मर्सिडीज की जानिब से मर्सिडीज की जो जी वैगन इलेक्ट्रिक है उसका लॉन्च होने जा रहा है। यस, आपने बिल्कुल सही सुना है। मर्सिडीज की इलेक्ट्रिक जी वैगन लॉन्च होने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज की वीडियो के अंदर आपको करते हैं वेलकम। अगर आप कार लवर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको गाड़ियों से रिलेटेड इंटरेस्टिंग किस्म की वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। और जो आज की वीडियो है ये बेसिकली ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से रिलेटेड न्यूज़ के बारे में होने वाली है। तो अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। तो वक्त है कि ये बिना जल्दी से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इसके अलावा डिफरेंट किस्म का वर्टिकल कंटेंट देखना चाहते हैं, शॉर्ट कंटेंट देखना पसंद करते हैं, तो मुझे आप टिकटॉक, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तीनों ही प्लेटफॉर्म्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वीडियो का स्टार्ट हम गुड न्यूज़ से करते हैं और वो है होंडा पाकिस्तान की तरफ से। अगर आप होंडा सिटी खरीदने का सोच रहे हैं तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, वो ये कि 2025 से होंडा सिटी का एक बिल्कुल नया वेरिएंट आ रहा है। बेसिकली नया वेरिएंट तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन नए कलर इंटीरियर कलर कॉम्बिनेशन के साथ होंडा सिटी अब आपको मिला करेगी, जो कि है बरगंडी इंटीरियर। सीट्स में बरगंडी इंटीरियर यूज़ किया जाएगा डिफरेंट डोर ट्रिम्स के अंदर, और ये गाड़ी बेसिकली टू टोन इंटीरियर कॉम्बिनेशन के साथ आएगी। तो अगर आप वो सिंपल नॉर्मल सिटी वाला कलर नहीं खरीदना चाहते, थोड़ा डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन खरीदना चाहते हैं, तो अब आपको 2025 की होंडा सिटी के अंदर ये कलर कॉम्बिनेशन भी मिलेगा। होंडा सिटी की अगर बात करें तो पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जो बेस्ट किस्म की रीसेल वैल्यू रखने वाली गाड़ी है, उनमें ये गाड़ी शुमार होती है। और साथ ही साथ ये लोग इसको इस वजह से भी पसंद करते हैं क्योंकि इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज बाकी तमाम गाड़ियों की निस्बत काफ़ी हद तक बेहतर आपको मिलती है। और यस, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अभी ही रिसेंटली कुछ अर्सा पहले होंडा सिटी की जनरेशन भी चेंज हुई है, तो अब इसके अंदर आपको इंटीरियर में भी ये बरगंडी कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। और एक और चीज़ भी मैं आपको बताऊं कि नॉर्मली जो आपने देखा है कि डिफरेंट कार कंपनीज जब भी अपने किसी भी वेरिएंट के अंदर कोई चेंजेस लाते हैं, तो उनकी कोशिश होती है कि टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट जो है उसके अंदर चेंजेस लाए जाएँ। लेकिन यहाँ पर इस केस में सिटी के तमाम वेरिएंट्स जो हैं उनमें आपको, चाहे आप 1.2 मैनुअल ले लें या टॉप ऑफ द लाइन होंडा सिटी 1.5 एस्पायर ले लें, उन तमाम में आपको बरगंडी कलर कॉम्बिनेशन का ऑप्शन मिलेगा। तो आपकी चॉइस है कि आप रेगुलर कलर कॉम्बिनेशन लेते हैं इंटीरियर में या बरगंडी कलर कॉम्बिनेशन लेते हैं। तो 2025 में आपको ये एक नया एडिशन इस गाड़ी के अंदर देखने को मिलेगा। इसके साथ-साथ अगर सिटी की सेलेंट फीचर्स की मैं बात करता चलूँ तो सबसे पहली चीज़, क्योंकि ये बिल्कुल लेटेस्ट वाली जनरेशन तो नहीं है, लेकिन सेकंड लास्ट जनरेशन पाकिस्तान के अंदर अभी दी जा रही है, जो कि पिछली जनरेशन से दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत है। ऑब्वियसली एरोडायनामिक भी है और लुक्स भी इस गाड़ी की काफ़ी खूबसूरत हैं। इसके साथ-साथ ये गाड़ी अब पिछली वाली जनरेशन से ज़्यादा स्पेशियस लेग स्पेस रियर पैसेंजर्स के लिए आपको ऑफ़र करती है। क्योंकि इस गाड़ी को डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है कि पिछले जो इसका वेरिएंट था उसके मुकाबले में ये गाड़ी अब आपको और भी ज़्यादा रियर लेग स्पेस ऑफ़र करती है, जिसमें इन्होंने जो फ्रंट सीट्स हैं उनकी मूवमेंट को थोड़ा-सा कंट्रोल किया है। नॉर्मल गाड़ियों की तरह फ्रंट जो दोनों सीट्स हैं वो बहुत ज़्यादा पीछे तक मूव नहीं करती। बहरहाल किसी न किसी तरीके से करके उन्होंने रियर लेग स्पेस को पिछली सिटी से और ज़्यादा बढ़ा दिया है। याद रखें कि जो पिछली वाली होंडा सिटी थी उसकी भी लेग स्पेस इनफ थी, लेकिन इस गाड़ी के अंदर आपको बहुत अच्छी और डिसेंट किस्म की लेग स्पेस देखने को मिलेगी। एक और फीचर इस गाड़ी का ये है कि अब इस गाड़ी के अंदर आपको रियर पैसेंजर्स के लिए एसी वेंट्स का ऑप्शन भी दिया गया है, तो ये चीज़ भी आपको मिल जाएगी। और इसके साथ-साथ गाड़ी फ्यूल एवरेज आपको बहुत अच्छी ऑफ़र करती है। गाड़ी के पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का कोई इश्यू नहीं होता, और सबसे मेन चीज़ ये है कि पाकिस्तान के अंदर इस गाड़ी की रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी है। और इन सारी चीज़ों के साथ-साथ ये गाड़ी क्योंकि अच्छी ग्राउंड क्लीयरेंस आपको ऑफ़र करती है, तो अगर आप इस गाड़ी को रफ़ एंड टफ़ रोड्स पर चलाते हैं, 5 पैसेंजर्स को बिठाकर भी, तो तब भी बहुत कम चांस है कि ये गाड़ी खड्डों वाले रोड पर नीचे से टकराएगी। तो इस लिहाज से ये एक बड़ी ही रिलायबल किस्म की गाड़ी है। तो येस, अगर आप 2025 में होंडा सिटी खरीदने का सोच रहे हैं, तो इस गाड़ी के अंदर आपको एक बरगंडी इंटीरियर कलर कॉम्बिनेशन भी अब देखने को मिलेगा। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास आती है किया पाकिस्तान की तरफ से, और ये कोई इतनी अच्छी खबर नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ अरसे से डिफरेंट कार कंपनीज अपनी गाड़ियों के ऊपर डिस्काउंटेड ऑफर्स दे रही हैं, डिफरेंट किस्म की डील्स दे रही हैं। तो मार्च 2024 में किया ने अपनी गाड़ियों की प्राइसेस में तकरीबन 3 लाख रुपए तक की कमी का ऐलान किया था, जो कि सिर्फ और सिर्फ किया स्पोर्टेज क्रॉसओवर एसयूवीज की डिफरेंट वेरिएंट्स के ऊपर था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ऑफ़र अभी ख़त्म हो चुकी है, और साथ ही साथ आपको पता है कि किया अपनी गाड़ियों के ऊपर एक लिमिटेड ईएमआई ऑफ़र भी दे रही थी, जो कि इंस्टॉलमेंट पर आपको बगैर किसी सूद के गाड़ियाँ दी जाती थी, और वो ऑफ़र भी अब आपके लिए मौजूद नहीं है। अगर हम प्राइसेस की बात करें तो जो किया स्पोर्टेज का बिल्कुल बेसिक वेरिएंट आता है, कमी करने के बाद इसकी प्राइस 73 लाख रुपए थी, जो कि अब बढ़ाने के बाद 75,50,000 रुपए हो गई है। और इसके साथ-साथ दूसरा वेरिएंट जो इसका आता है, जो कि फ्रंट व्हील ड्राइव है, इसकी प्राइस
पहले थी 77,40,000 जो कि अब कर दी गई है 79,90,000 रुपीज़, यानी कि 80 लाख रुपया हो गई है इसकी प्राइस। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम ऑल व्हील ड्राइव की प्राइस की बात करते चलें तो ये पहले 84,70,000 रुपए थी, जबकि अब कीमत बढ़ाने के बाद इसकी प्राइस हो गई है 87,20,000 रुपए। और लास्ट वेरिएंट जो इसका ब्लैक एडिशन आता है उसकी प्राइस पहले थी 90 लाख रुपए, जिसको 2.5 लाख रुपए बढ़ाने के बाद 92,50,000 रुपए कर दिया गया है। और ये प्राइसेस जो हैं जनवरी 2025 से लागू होंगी। तो अगर आप 2025 के बाद कोई भी गाड़ी खरीदने का सोच रहे हैं, किया स्पोर्टेज के कोई भी वेरिएंट का, तो आपको गाड़ी नई प्राइसेस के ऊपर मिलेगी। एक चीज़ और भी है कि 31 दिसंबर तक अगर आपके पास टाइम है, आपने मुकम्मल कंप्लीट पेमेंट के साथ अगर गाड़ी ऑर्डर कर दी है, तो उस सूरत में आपको गाड़ी पुरानी ही प्राइस पर मिलेगी। लेकिन अगर आप 1 जनवरी से या उसके बाद गाड़ी अपनी बुक करवाते हैं, तो फिर जो भी कंटिन्यूअस प्राइस चल रही होगी, उसके मुताबिक आपको गाड़ी दी जाएगी। और एक चीज़ यहाँ पर और भी है कि अगर इस दौरान गाड़ी की जो टेंटेटिव डिलीवरी टाइम होता है, जो बुकिंग से लेकर डिलीवरी के तक का टाइम होता है, इस दौरान अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी एक्स्ट्रा टैक्स, कोई भी इज़ाफ़ी चार्जेज़ लगा दिए जाते हैं, तो वो कस्टमर से वसूल किए जाएँगे। सो प्राइस एट द एंड जो ऑन द स्पॉट होगी, उस वक़्त की वो लागू होगी। तो ये एक बात आप याद रखिएगा। सो येस, लिमिटेड टाइम ऑफर थी किया स्पोर्टेज के ऊपर, जो खत्म हो चुकी है अब। अच्छा जी, नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि मर्सिडीज़ की जानिब से मर्सिडीज़ की जो जी वैगन इलेक्ट्रिक है, उसका लॉन्च होने जा रहा है। यस, आपने बिल्कुल सही सुना है। मर्सिडीज़ की इलेक्ट्रिक जी वैगन लॉन्च होने जा रही है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं, इंडिया के अंदर। हम लोग तो भाई यहाँ पर एयरबैग्स की लड़ाई से नहीं निकल रहे, गाड़ियों के अंदर बेसिक फीचर्स भी हमें नहीं दिए जा रहे हैं। लेकिन साथ ही हमारे जो पड़ोसी मुल्क है, वहाँ पर मर्सिडीज़ की जी वैगन इलेक्ट्रिकल लॉन्च होने जा रही है, जो कि प्रॉपर तरीके से 9 जनवरी 2025 को इंडिया के अंदर लाई जाएगी। और ये वेरिएंट बेसिकली G580 होगा, जो कि एक फ्लैगशिप किस्म की गाड़ी है। और लेदर फ्रेम चेसिस इस गाड़ी का जो ओवरऑल मॉडल है, ये लेदर फ्रेम के ऊपर डिज़ाइन हुआ हुआ है। और ये कंप्लीट इलेक्ट्रिक व्हीकल होगी और 4 मोटर्स के साथ ये व्हीकल आती है, यानी कि हर एक टायर के अंदर आपको एक अलग से मोटर देखने को मिलेगी। और अगर हम इस गाड़ी के पावर नंबर्स की बात करें, तो 1 मिनट के लिए आपको भी थोड़ा-सा शॉक लगेगा, इतनी इनसेन किस्म की पावर ये गाड़ी बनाती है। सो ये गाड़ी बनाती है तकरीबन 580 बीएचपी, जो कि बहुत ही इनसेन किस्म की पावर है। और 1164 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क ये गाड़ी प्रोड्यूस करती है। और इस गाड़ी के अंदर 116 किलोवाट आवर्स की बैटरी आपको दी जाती है, जो कि 0 टू 100 इस गाड़ी को जस्ट 5 सेकंड्स के अंदर अंदर लेकर जाती है। और इन सारी चीज़ों के साथ-साथ इस गाड़ी का 0 टू 100 जस्ट अंडर 5 सेकंड्स है। और ये एक ठीक-ठाक हैवी किस्म की व्हीकल है। तो येस, इंडिया के अंदर ये गाड़ी लॉन्च हो रही है। और एक और चीज़ कि इंडिया के अंदर ये गाड़ी स्टार्ट में सीबीयूज़ के तौर पर लॉन्च की जाएगी और हर साल इसके लिमिटेड यूनिट्स होंगे, उनसे ज़्यादा इंडिया के अंदर इस गाड़ी के सोल्ड नहीं किए जाएँगे। तो हर साल इस गाड़ी के लिमिटेड नंबर्स ऑफ व्हीकल्स देखने को मिलेंगे। तो जो इसका पेट्रोल वेरिएंट आता था, वो तकरीबन इंडिया के अंदर 2.5 करोड़ रुपए, यानी पाकिस्तानी तकरीबन 8 करोड़ 20 लाख रुपए का बनता था। लेकिन जो इलेक्ट्रिक वेरिएंट है, ये 3 करोड़ इंडियन रुपीस के अंदर दिया जाएगा, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 9 करोड़ 84 लाख रुपए बनते हैं। और अगर हम इस गाड़ी की यूरोपियन मार्केट में प्राइस की बात करें, तो तकरीबन $1,43,000 के करीब-करीब बनती है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारे पास न्यूज़ है, वो बेसिकली हमारे पास एक कंपैरिज़न है 2023 वर्सेस 2024, किस ईयर में गाड़ियाँ कितनी सेल हुई। तो हमारे पास यहाँ पर 2023 वर्सेस 2024 का एक कंपैरिज़न मौजूद है, जिसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। सो इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा सेल होने वाले ब्रांड की गाड़ियों से, क्योंकि सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी जो कि सुजुकी ऑल्टो है। सो यहाँ पर जनवरी से लेकर नवंबर 2023 का जो डेटा है, वो था सुजुकी ऑल्टो की सेल्स 19,071 व्हीकल्स, तकरीबन 19,000। लेकिन जनवरी 2024 से लेकर नवंबर 2024 तक ये जो गाड़ियां हैं, 37,957, यानी कि तकरीबन 38,000 के करीब ये गाड़ियां सेल हुई हैं, जिसका मतलब है कि तकरीबन 100% के करीब सेल्स में आपको ग्रोथ देखने को नजर आई। उसके साथ साथ सुजुकी कल्टस की अगर बात करें, तो पिछले साल ये गाड़ी 3424 सेल हुई थी, जबकि इस साल 2778 सेल हुई हैं। कम सेल हुई हैं, उसकी एक रीज़न ये भी है कि इसका एक और कंपैटिटर सुजुकी की ही लाइन के अंदर आ चुका है, और वो है सुजुकी स्विफ्ट। तो मेरे ख़्याल से थोड़े से पैसे अगर ऊपर डाल के कस्टमर को एक ज़्यादा वैल्यू टू मनी मिलती है, तो फिर ज़्यादा कस्टमर उसी की तरफ मूव करेंगे। और मेरे ख़्याल से सुजुकी कल्टस के कम सेल होने की एक वजह ये भी है कि क्योंकि सुजुकी स्विफ्ट लोगों को ज़्यादा पसंद आ रही है, और जो उसके नंबर्स हैं, वो देखकर आपको इस बात
का अंदाज़ा हो भी जाएगा कि ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ। सुज़ुकी स्विफ्ट के अगर नंबर्स की बात करें तो पिछले साल ये गाड़ियाँ 4000 के करीब सेल हुई थी, जबकि इस साल ये गाड़ियाँ 6253 सेल हुई हैं, तो ये तकरीबन 54% ग्रोथ के साथ ठीक-ठाक अच्छा और बड़ा नंबर है। सुजुकी वैगनआर की बात करें तो 3085 गाड़ियाँ पिछले साल सेल हुई थीं, जबकि इस साल इनकी भी सेल में कमी आई है 2700 गाड़ियाँ तकरीबन ये वाली सेल हुई हैं। इसके साथ-साथ सुजुकी बोलान 2864 थीं, जबकि इस साल 4491 हैं और साथ ही साथ सुजुकी रावी की बात करें तो 2755 गाड़ियाँ पिछले साल सेल हुई थी, जबकि इस साल 3161 गाड़ियाँ सेल हुई हैं। अगर ओवरऑल इस नंबर को हम देखें तो 35,253 गाड़ियाँ 2023 में बिकी थी सुजुकी के टोटल प्रोडक्ट्स से जो। लेकिन इस साल ये गाड़ियाँ 57,345 हैं, जो कि तकरीबन 63% के इज़ाफ़े के साथ मार्केट में आपको इस वक़्त देखने को मिल रही हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट गाड़ियाँ होंडा की तरफ से हैं, तो हम बात करते हैं होंडा सिटी और सिविक के बारे में। पिछले साल 7068 यानी कि 7068 गाड़ियाँ बिकी थी, जबकि इस साल 12,997 तकरीबन 13,000 के करीब-करीब गाड़ियाँ बिकी हैं, जो कि 80 से 85% ग्रोथ देखने को नज़र आएगी आपको इसमें। साथ ही साथ अगर हम बीआरवी और एचआरवी की बात करें तो 2692 गाड़ियां पिछले साल बिकी थीं, जबकि इस साल ग्रोथ में काफ़ी कमी आई है, इसकी सेल्स में काफ़ी कमी आई है और वो है सिर्फ और सिर्फ 1306 गाड़ियां। टोटल की बात करें तो 9760 गाड़ियां पिछले साल बिकी थी, जबकि इस साल 14303 गाड़ियां होंडा की तरफ से सेल की गई हैं पाकिस्तान में। नेक्स्ट अगर हम आएँ तो आईएमसी यानी कि इंडस मोटर कंपनी, जो कि एक बहुत बड़ा जायंट है पाकिस्तानी कार कंपनी का, उसके बारे में अगर बात करें तो कोरोला यारिस और कोरोला कोरोला क्रॉस के कंबाइंड नंबर्स को अगर हम डिस्कस करें तो 11,498 थी पिछले साल, जबकि इस साल 19,505 है और ये तकरीबन 70% इजाफा देखने को मिला है सेल्स में। फॉर्च्यूनर और डिफरेंट व्हीकल्स की बात करें बाकी टोयोटा की, तो ये तकरीबन 7,822 बनती हैं, जबकि इस साल 4,955 सेल हुई हैं। उसका एक रीज़न ये भी है कि पाकिस्तान के अंदर फॉर्च्यूनर के मुकाबले की और बहुत ज़्यादा ऑप्शंस लोगों के पास इस वक़्त मौजूद हैं। तो अब अगर आप देखें, क्योंकि पिछले साल अगर कंपेयर करें इन बाकी सारी चाइनीज़ या डिफरेंट ब्रांड्स के ऑप्शन को, तो पिछले साल लोगों को ट्रस्ट इश्यूज़ थे, ब्रांड्स नए थे। लेकिन अब क्योंकि 1 साल मज़ीद गुज़र चुका है, तो जो नए ब्रांड्स हैं पाकिस्तान के अंदर, वो अपनी वैल्यू और ज़्यादा मज़बूत कर चुके हैं। और ऑब्वियसली गाड़ियाँ टेस्ट आउट हो चुकी हैं और लोगों को पता चल गया है कि भाई वो कितने पैसों में क्या वैल्यू आपको ऑफ़र कर रहे हैं। तो इस वजह से आप देखें तो इस साल के नंबर्स जो टोयोटा की एसयूवीज़ हैं उनके काफ़ी ज़्यादा कम हैं। इसी तरह अगर हम टोटल गाड़ियों की सेल्स की बात करें तो 19,320 थी पिछले साल और इस साल 24,460 गाड़ियाँ टोयोटा की तरफ से सेल की गई हैं। ह्यूंडई निशात की अगर बात करते चलें तो ह्यूंडई की जो कंज्यूमर लेवल की सेडान आती है ह्यूंडई एलांट्रा, पिछले साल 1306 गाड़ियाँ बिकी थी, इस साल 1186 गाड़ियाँ सेल हुई हैं। एलांट्रा के बाद अगर सोनाटा की बात करें तो 1275 गाड़ियाँ पिछले साल इसकी सेल हुई थी, जबकि इस साल 681 गाड़ियाँ सेल हुई हैं। तो इनके मामले में ह्यूंडई के मामले में सेल्स में डिक्रीज़ ठीक-ठाक देखने को नज़र आ रहा है। टुक्सॉन की बात करें तो 4088 गाड़ियाँ सेल हुई हैं, जबकि इस साल 2738 गाड़ियाँ बिकी हैं, जबकि hyundai पोर्टर जो कि एक मल्टीपर्पज़ टाइप की व्हीकल है, आप उसको डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। 1440 बिकी थी पिछले साल, जबकि इस साल इसकी सेल्स में इज़ाफ़ा हुआ है। 2491 गाड़ियाँ ये टोटल सेल हुई हैं। ओवरऑल अगर बात करें तो 8109 गाड़ियाँ पिछले साल सेल हुई थी, जबकि इस साल 7100 गाड़ियाँ तकरीबन 7096 गाड़ियाँ सेल हुई हैं, जो कि -12% डाउनफॉल देखने को आपको नज़र आएगा। अगर बाकी ब्रांड्स की बात करें जैसा कि किया है, एमजी है, हैवल है, तो ये पामा के मेंबर्स नहीं हैं। हमने यहाँ पर पामा की रिपोर्ट्स के जो रिपोर्ट्स थी वो आपको मैंने प्रोवाइड की हैं। तो यस, ये थी सारी पिछले साल और इस साल का गाड़ियों का कंपैरिज़न। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ ये है कि जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सुज़ुकी स्विफ्ट, जो कि पिछले साल लोगों को शायद इतनी ख़ास पसंद नहीं आई थी, क्योंकि प्राइसेज़ का भी इश्यू था और भी बाकी सारी चीज़ें थी। लेकिन इस साल अमेज़िंग चीज़ ये कि इस गाड़ी की सेल्स में तकरीबन अच्छा ख़ासा इज़ाफ़ा देखने को मिला है, जो कि ठीक-ठाक नंबर्स बनते हैं पिछले साल के साथ अगर हम कंपेयर करें। और उसकी वजह ये भी है कि सुज़ुकी स्विफ्ट इस वक़्त अगर आप देखें तो एक परफेक्ट वैल्यू टू मनी कार है। अगर आप लेट्स से सुज़ुकी कल्टस खरीदते हैं और अगर आप सुज़ुकी कल्टस की शेप देखें, वो ठीक-ठाक पुरानी गाड़ी तकरीबन 2016 से चल रही है और अभी तक सेम शेप, सेम फीचर्स के साथ आपको गाड़ी मिलती है और प्राइस भी बहुत ज़्यादा हाई है उस गाड़ी की। और अगर थोड़े से ज़्यादा पैसे और देकर आप एक मज़ीद नेक्स्ट लेवल पर अपग्रेड कर लेते हैं, जिसमें ना सिर्फ़ गाड़ी का इंजन बड़ा है, स्पेशियस कार है और साथ ही साथ फीचर्स भी आपको बहुत ज़्यादा ऑफ़र करती है और ऑटोमैटिक सीवीटी ट्रांसमिशन के साथ-साथ एक बहुत ही खूबसूरत लुक्स ऑफ़र करती है, तो मेरे ख़्याल से लोग इसी वजह से कल्टिस को छोड़कर और वैगन आर को छोड़कर सुज़ुकी स्विफ्ट की तरफ जा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त बात हुई है इस दफ़ा। अच्छा जी,
इसके बाद की जो न्यूज़ है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अमेजिंग है और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए ये गुड न्यूज़ है, जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर ई-व्हीकल्स ले चुके हैं। यानी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो ऑलरेडी लोग ले चुके हैं या जो लोग लेने का सोच रहे हैं, तो उनके लिए ये गुड न्यूज़ है। वो ये है कि चाइनीज़ कंपनी पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रही है ईवीज़ के लिए। और ये इसमें करेगी ये कि बेसिकली इलेक्ट्रिकल चार्जर्स इंस्टॉल करेगी पेशावर से लेकर कराची तक मोटरवेज के ऊपर। अब आप इमेजिन करें कि ये तादाद कितनी होगी? 100, 200, 500? नहीं, 3000 चार्जर्स मोटरवे पर डिफरेंट जगहों पर लगाए जाएँगे, जो कि एक बहुत बड़ा कदम है। और अगर ऐसा मुमकिन हो जाता है, तो पाकिस्तान के अंदर मेरे ख़्याल से ईवीज़ के एक बहुत बड़ा बूम आएगा। फिर चाहे वो एसयूवीज़ हों, फिर चाहे वो सेडान्स हों, और जितने भी लोगों को रेंज एंग्ज़ायटीज़ के इश्यू होते थे, वो सारे खत्म हो जाएँगे। और आप अगर इस्लामाबाद बेस्ड हैं या किसी भी नॉर्दर्न एरिया में हैं, तो आराम से आप कराची तक का सफ़र कर सकते हैं, क्योंकि चार्जिंग स्टेशंस आपको डिफरेंट जगहों पर मिलेंगे। और ऑब्वियसली क्योंकि ये चाइनीज़ कंपनी पाकिस्तान के अंदर ये तमाम तर सेटअप करेगी, तो आपको हाई-टेक किस्म के, टॉप नॉच किस्म के चार्जर्स देखने को मिलेंगे, जिन पर मेरे ख़्याल से कभी भी आपको लोड शेडिंग का इश्यू नहीं होगा। ऑन द स्पॉट आप जाएँगे तो चार्जर हर वक़्त एक्टिव आपको नज़र आएगा। तो वो सारे इश्यूज़ तो होंगे ही। इन्वेस्टमेंट कितनी की जा रही है? तो तकरीबन 35 करोड़ डॉलर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर की जाएगी। तो अगर हम बात करें स्टार्टिंग की, तो तकरीबन शुरुआत होगी 9 करोड़ डॉलर से, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर इस अमाउंट से बनाया जाएगा। और फिर उसके बाद 25 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी बाद में मैन्युफैक्चरिंग वगैरह पर की जाएगी। तो येस, ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। तो पाकिस्तान के अंदर अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा सब्र कर लें, आपकी ज़िंदगी फ्यूचर में बहुत आसान होने वाली है। सो गाइस, ये थी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आई होप कि ये न्यूज़ अपडेट आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर फ्यूचर में इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप वर्टिकल शॉर्ट कंटेंट देखना पसंद करते हैं, तो मुझे टिकटॉक पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा। तमाम प्लेटफॉर्म्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।